उस कंपनी में जितना दिन काम पे रहोगे तो पैसा मिलेगा, और काम पर से बैठ जाओगे तो पैसा कट जाएगा। इसलिए इस महीने में भी काट लिया है मेरा, और 160 रियाल काटा है, यानी इंडिया का बोले। सो हे गाइस, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। दोस्तों आप सब कैसे हैं? उम्मीद करते हैं कि गाइस आप सब बहुत अच्छे होंगे, खैर खैरियत से होंगे। तो गाइस अभी सुबह का 8 बज गया है, और आप लोग जैसा थंबनेल में देखे हैं वैसे ही बात हुआ है। यार क्या बताएं, आज तो मेरा बहुत ज़्यादा दिमाग ख़राब हो गया है। मेरा पैसा आया है, सैलरी आ गया है, और उसमें से कुछ ऐसा पैसा है जो कंपनी ने काट लिया है। अब वो क्यों काटा है, कितना पैसा काटा है, ये चीज़ मैं आप लोगों को बाद में बताऊँगा। सबसे पहले मैं आप लोग को यही बताऊंगा यार कि मैं क्या करूं, समझ में नहीं आ रहा है। उस कंपनी से ना मतलब इतना ज़्यादा हम तंग हो चुके हैं कि मैं क्या बताऊं। इतना परेशान कर दिया है वो कंपनी, इतना परेशान कि मैं क्या बताऊं। हर महीना जब भी हम मतलब कुछ बैठ उठ जाते हैं, कुछ कर देते हैं, पैसा काट लेता है यार। 100, 200, 300 रियाल हमेशा काटता ही काटता है। अब बताओ यार, मेरा सैलरी तो एक बहुत कम है, और उस सैलरी में से 100 रुपया 200 रुपया वो काट लेगा तो मेरा बचेगा क्या यार? मैं घर क्या भेजूंगा, मैं खर्चे के लिए क्या रखूंगा, समझ में नहीं आ रहा है यार। मेरा मूड पूरा ना खराब हो गया है कि मैं क्या करूं। रात में गाइस 8-9 बजे के करीब में मैं खाना वाना खाकर सो गया था, तो 9:30 बजे करीब में मेरा मैसेज आया। उसके बाद में मैसेज में देखा तो मेरा देख कर ना मेरा मूड खोल गया। इस तरह ये नौटंकी क्या है, इसमें भी पैसा काट लिया है। उसके बाद में जब हम मैसेज देखे तो बोले तो इतना रात को फ़ोन करेंगे तो सही नहीं रहेगा, कल होकर फ़ोन करेंगे। आज सुबह में फ़ोन किए हैं, उससे पूछे हैं तो बोल रहा है कि हाँ आपका पैसा कटा है, कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ। ऐसा प्रॉब्लम वो बताया है, तो वो किस लिए काटा है मैं आप लोगों को बाद में डिटेल में बताऊँगा। सबसे मैं आप लोगों को बात यही बोलूँगा कि हम फंस गए इस कंपनी में, तो नहीं चाहते हैं कि कोई भी फंसे यार, क्योंकि भाई यहाँ पर मुश्किल बहुत ज़्यादा है, बहुत महंगाई है यहाँ पर। अब वहाँ पे आओगे तो सैलरी बहुत कम होगी, या उस सैलरी में खर्चा चलाना पॉसिबल नहीं है भाई, इम्पॉसिबल है। बहुत मतलब कष्ट करना पड़ता है। देख रहे हो मेरा ज़िंदगी कैसा हो गया है भाई। हम घर बनवा रहे हैं, न्यू घर बनवा रहे हैं। वहाँ पे थोड़ा सा बालू गिट्टी उट्टी गिरवाना था। मैं सोचा कि सारा इस महीने का पैसा उसे मिलेगा तो कुछ पैसा और रखे हैं, मिला कर भेज देंगे। उसके बाद में बालू गिरवाएंगे। 1 ट्रक बालू गिरवाने के लिए बोले थे, लेकिन ये माँ का इतना मुंह से गाली निकल रहा है कि मैं क्या बताऊँ यार। तो गाइस अभी सुबह 8 बज गया यार, कोई अभी नहीं दिख रहा है रोड पे। जैसा कि आप लोग देखो यार, कोई नहीं दिख रहा है। जब मदरसा बंद है ना अभी, तो कोई नहीं दिख रहा है। सारा मदरसा बंद है, सारे लोग अपने अपने ड्यूटी पे जा नहीं रहे हैं, अपने अपने रूम में ऐसे ही सो रहे हैं, इसीलिए ड्यूटी लग नहीं रहा है, कोई बाहर नहीं निकल रहा है। आदि वैसे यहाँ पे गाड़ी लगा कर ये भी बेचारा सो रहा है। इसका तो ड्यूटी लग गया था 9 बजे करीब में, कल दिन में निकला और 9 बजे रात में आया। इसका ड्यूटी कुछ ज़्यादा लग गया है कल। तो चलते हैं, पहले महत्ता से पैसा लेकर आते हैं ATM से, और उसके बाद में पैसा निकालेंगे, उसके बाद में भेजेंगे। क्या करेंगे, जो है तो भेजना तो पड़ेगा यार, क्या करोगे। चलते हैं गाइस, ठीक है। गाइस दरअसल बात ये है कि मेरा कंपनी का ये रूल है, ठीक है। उस कंपनी में जितना दिन काम पे रहोगे तो पैसा मिलेगा, और काम पर से बैठ जाओगे तो पैसा कट जाएगा। ऐसे होता है। जैसे मतलब कहीं पर आपका अगर 1 महीने का डिप्लाई कर रहा है, कोई भी जगह पर 1 महीने के लिए आपको भेज रहा है, डिप्लाई बोलते हैं कहीं पे भेजना, अगर भेज रहा है, वहां से अगर आपका काम खत्म हो जाएगा, आप आते हैं, आप जितने दिन में बैठते हैं कंपनी में, तो उतना दिन का पैसा आपको नहीं देगा कंपनी। ये उसका नियम है। तो उसी तरह इस पिछले वाले डिप्लाई से मैं जब गया था कंपनी में, तो 3-4 दिन मुझे बैठा दिया था, और उसी का पैसा वो काट लिया। और हमेशा महीना में मतलब 2 महीना जब भी मेरा डिप्लाई ऐसे खत्म होता है, तब भी मतलब ऐसे ही काटते रहता है, ठीक है। तो इसीलिए इस महीने में भी काट लिया है मेरा, और 160 रियाल काटा है, यानी इंडिया का देखा जाए तो 3500-4000 रुपया काट लिया है। अब बताओ भाई, 3500-4000 रुपया अगर महीने में ऐसे ही कटेगा तो भाई हम लोग को बचेगा क्या यार? मेरा तो सैलरी कितना कम है वो तो आप लोगों को पता होगा ही, और नहीं पता है तो चलिए मैं महत्ता से पैसा निकालता हूँ। उसके बाद में मैं आप लोगों को सारा डिटेल बताऊंगा कि कितना सैलरी है, कितना क्या है। इसीलिए मैं आप लोगों को हमेशा बताते रहता हूँ कि उस कंपनी में भाई कभी मत आना, वरना पछताने के अलावा दूसरा कुछ नहीं रहेगा। यहाँ पर सऊदी अरब में आता है आदमी कमाने के लिए, भाई हम तो फंस गए हैं। यहाँ पर एजेंट ने मुझे धोखा देकर मुझे यहाँ भेज दिया, हम तो फंसे हुए हैं। लेकिन आप लोग आ रहे हैं तो थोड़ा अच्छे से काम करा कर आइएगा,
मेरा कंपनी का नाम है समास्को कंपनी। उस कंपनी में आप लोग कभी मत आइएगा, ठीक है। अगर आप लोग को ड्राइविंग करना ही है तो हाउस में आइएगा, न कि सप्लायर कंपनी में आइएगा। समास्को में नहीं, कोई भी सप्लायर कंपनी में कभी आप लोग मत आइएगा, ठीक है। समझ ही नहीं आ रहा है कि मैं क्या करूं क्या नहीं। देखो भाई, ये है मशीन और इसी मशीन से पैसे निकालते हैं हम हमेशा। अब इस टिकट को टेप को डालते हैं इसमें। पिन नंबर डालना पड़ता है, जो एटीएम में पिन नंबर होता है ना, वो डालना पड़ता है। यहाँ पर विथड्रॉल बैलेंस इंक्वायरी यानी कि चेक करना है। यहाँ से विथड्रॉल यानी कि पैसा निकालो 500 रुपया। देखो पैसा यहाँ से निकलेगा, एटीएम निकाल दो और पैसा यहाँ से निकलेगा। देखो निकल गया। भाई चलते हैं, फाइनली पैसा तो निकल गया यार। चलो अब आराम से गाड़ी में बैठेंगे और वहीं से बताएंगे कि कितना पैसा है, कितना निकला है और कितना सैलरी आया है, ठीक है। अभी नहीं, चलो पहले एक जगह बैठ जाए, रूम पे गाड़ी में बैठ जाएंगे, उसके बाद तो फाइनली गाइज मैं आ गया रूम पे और यहाँ पे अपने गाड़ी को पार्किंग कर दिया। वहाँ पे इसलिए मैं बात नहीं कर पाया ना, क्योंकि वहाँ पे एटीएम मशीन है, महत्ता है, तो वहाँ पर बराबर गाड़ी आती जाती रहती है और वहाँ पर पार्किंग करने का जगह नहीं था, तो इसीलिए मैं वहाँ पे नहीं रुका, वहाँ से चला आया। मैं सोचा हूँ कि चलते हैं रूम पे, वहाँ पे अच्छे से बातें करेंगे। तो भाई हम आप लोगों से यही बार बार बोलेंगे कि पहले भी बोले और आज भी बोलेंगे कि उस कंपनी में आप लोग मत आना, वरना आप लोगों को कुत्ते का जिंदगी हो जाएगा। जब वीजा लीजिएगा तो इस नाम को याद रखिएगा, समास्को कंपनी, ठीक है। तो गाइज मेरा कितना सैलरी मिलता है और कितना अभी आया है, महीने में कितना मैं बचा लेता हूँ, कितना बच जाता है, कितना खर्चा हो जाता है, ये भी मैं आप लोगों को बता दे रहा हूँ, ठीक है। गाइज मैं सबसे पहले आप लोगों को बता दूंगा कि अगर आप हाउस ड्राइवर के काम में आते हैं डायरेक्ट, तो आपका सैलरी होगा 1500 रियाल, यानी इंडिया का 33 से 34 हजार रुपया आपका सैलरी हो जाएगा, ठीक है। अगर हाउस में आते हैं तो डायरेक्ट हाउस में, मैं हाउस में नहीं हूँ, आप लोगों को पता है, जो मेरे सब्सक्राइबर पुराने हैं उनको पता है, ठीक है। डायरेक्ट हाउस में आते हैं तो आपका सैलरी होगा 1500 यानी कि इंडिया का 33 हजार रुपया। उसमें से आपका 300 रुपया खर्चा हो जाएगा, तो आपका बच जाएगा 1200 रुपया, 12 3 15, हाँ 1200 रुपया, यानी कि इंडिया का 27 से 28 हजार रुपया आपका बन जाएगा। उसमें से अगर 100 रियाल निकाल लेते हैं अपने नेट खर्चा के लिए, यानी कि 400 महीने का खर्चा होता है, ठीक है। फिर भी आप घर पे आराम से 25 से 26 हजार रुपया आप आराम से घर पे भेज पाइएगा, हाउस में आते हैं तो। लेकिन मेरे कंपनी जैसा अगर कोई कंपनी में आ जा रहे हैं, तब आप लोगों का सैलरी नहीं होगा, आप लोगों का बढ़िया से कमी नहीं होगा, ठीक है। मेरे कंपनी में आइएगा तो मेरे कंपनी में सैलरी आपका रहेगा 1200 रियाल, ठीक है। तो गाइज मेरा सैलरी जो आया है वो है 900, ठीक है। मेरा सैलरी है 1200 रियाल महीने का, जो कि महीना में कंपनी मुझे देता है, मेरे एटीएम में भेजता है 1000 सऊदी का 1000, ठीक है। और 200 रुपये का फील हम लोग को देता है, जहां भी हम लोग जाते हैं काम करने के लिए, वहां पर हम लोग को 200 रुपया यानी कि 1200 मिल जाता है, ठीक है। मैं आया यहाँ पे 200 रुपया मुझे कफील ने दे दिया और 1000 वो भेजने वाला था, तो वो भेजा है 900 रियाल। 200 ये है, 200 का नोट दो, आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे 200 लिखा होगा, ये 200, 200, 400, 600 और ये 100 का नोट है, 700, 800 और 50 का 2 है, 8 है 900 रुपया। इंडिया को इसको जोड़ा जाए इंडिया में तो 20,000 कुछ रुपया इसको होगा, 20,700 ऐसे ही कुछ होगा, ठीक है। और ये जो है ये मेरा हदिया मिला था बकरीद के दिन, आप लोग देखे होंगे वीडियो कितना मैं काम किया हूँ, तो 150 रियाल मुझे मिला था हदिया, तो वो अलग पैसा ये मेरा खर्चा के लिए हो जाएगा, ठीक है। तो ये 900 रियाल है, यानी कि इंडिया का 20,000 रुपया है। तो इसमें से मैं कितना रखूंगा और कितना घर पे भेजूंगा, तो गाइज इसमें से मैं घर पे मैं अपने खर्चे के लिए नहीं रखूंगा, क्योंकि मैं इसमें से रखता, लेकिन मेरा ये जो मिल गया है ना 150 रियाल, ये जो 150 रियाल हदिया मिल गया, तो ये मेरा खर्चा के लिए हो जाएगा। और 10 तारीख को मेरा पैसा मिलेगा
कफील की तरफ से 200 रुपया 200 रियाल मिलेगा, क्योंकि मेरा महीना पुग जाएगा ना, तो ये 200 रियाल मुझे महीने में 200 रियाल देता है, तो मेरा 200 रियाल ये देगा। ठीक है, तो 200 ये है, 300-350 रुपये मेरा खर्चा के लिए हो जाएगा, तो 900 रुपये मैं अपने घर पे भेज दे रहा हूँ। तो इसीलिए भाई सऊदी अरब में अगर कंपनी काम में आइएगा तो आप लोगों को कमीनी बिल्कुल नहीं होगा यार। यहाँ पे हम लोग किस लिए आते हैं कि 2 घंटा ज्यादा ड्यूटी करें हम, लेकिन हम थोड़ा ज्यादा पैसा कमाए कि नहीं। लेकिन मेरा जो माजरा है ना वो थोड़ा अलग है। मैं फंसा हूँ यहाँ पर, मेरे एजेंट ने धोखा से भेजा है। इसके बारे में जानना हो तो आप लोग कमेंट कीजिएगा, मैं इसके ऊपर भी वीडियोस बनाऊंगा, और इसके ऊपर ऑलरेडी मैं वीडियोस बनाया हूँ। देखना चाहते हैं तो मैं यहाँ पर आई बटन में आप लोगों को लिंक दे दूंगा, यहाँ पर अगर टाइप कीजिएगा तो डायरेक्ट मेरे वहां पर पहुंच जाइएगा। ठीक है, तो ये पैसा है कुछ, और ये पैसा को मुझे घर पे भेजना है। बैंक से भेजूंगा तो यहाँ पे मैं बैंक नहीं देखा हूँ अभी किधर, क्योंकि यहाँ पे अभी नहीं भेजा हूँ, मैं दूसरी जगह डिप्लाई हुआ था वहां पे मैं भेजा हूँ। ठीक है, तो मैं अपने दिलावर दोस्त से बात किया, वो बोला है कि लाना मैं भेज दूंगा। तो चलते हैं उसी के पास और देखते हैं कि भेज पा रहा है कि नहीं, उसके मोबाइल में पैसा है कि नहीं। वो तो बोला है मेरे मोबाइल में पैसा है, मैं भेज दूंगा। यही कुछ कहानी है भाई। अब हर महीने में ऐसे इतना पैसा काट लेगा तो आदमी तो मुश्किल हो जाएगा यार, क्या कमाएगा क्या नहीं समझ में नहीं आता। ठीक है, तो आप लोग सोच समझ के आ जाएगा। ठीक है, ज्यादा वीडियो लंबा नहीं करेंगे, मेरा तो मूड पहले ही से खराब है, मेरा वीडियो बनाने का भाई मन नहीं कर रहा था, लेकिन मैं क्या करूं, मजबूर हूं। तो चलते हैं देखते हैं उसके पास। ठीक है, आप लोग बहुत तेज धूप निकला है यार, देख रहे जितना भी लग्जरी गाड़ी दिख रही है धूप में, इन लोगों का क्या हालत होता है यार, देख रहे हैं। हालांकि ये सब इतनी महंगी गाड़ी नहीं है, और ये जो मेरा जितना भी कॉलोनी में गाड़ी है ना, उसमें मैं BMW बड़ी बड़ी गाड़ी है वो सब अंदर रखते हैं, ये सब गाड़ी बाहर रखते हैं। लेकिन ये सब धूप में भी इन लोगों का हालत ख़राब हो जाता है। ये सब गाड़ी का रंग पेंट है ना सारा ख़त्म हो जाता है, सीट फाड़ जाता है। पता नहीं दिलावर अभी है या नहीं है, शायद है, उसका गाड़ी दिख रहा है। बोल बेलौड़े कहाँ है, बेलौड़े किल्ली बन गया, पता नहीं क्या कर रहा है। खोलोगे? हेलो, तो गैस यार दिलावर रूम में नहीं है यार, मैं डबडबा रहा था जाकर, वो जो रूम में नहीं था वहाँ से चला गया ड्यूटी, अपने मैडम का गाड़ी लेकर ड्यूटी चला गया था। और मैं वहाँ से जाकर मैसेज वहाँ से किया हूँ तो वो बोला है कि मैं रूम पे नहीं हूँ, मैं अभी अभी आ गया हूँ ड्यूटी पे, तो मैं अभी चला आया। तो देखेंगे इंशाल्लाह कल या परसों देखेंगे। अब तो पैसा निकाल लिए हैं, अब तो भिजवा देंगे, वो डाल देगा, दे देंगे तो डाल देगा। रूम के बगल में ही, बैंक में नहीं जाना पड़ेगा, तो इसीलिए मैं वहाँ से चला आया हूँ। वो है ही नहीं तो क्या करें यार, धूप तो इतना ज़्यादा है ना यार, गाड़ी भी इतना ज़्यादा गंदा हो गया, इसमें साफ ऑफ करने का दिल नहीं कर रहा है। देखो आरी बेचारा गाड़ी लगा कर पता नहीं कहाँ गया है, रूम में है कि पता नहीं कहाँ गया यार, इतना ज़्यादा धूप। चलो यार हम भी सो ही रहे थे यहीं पे, देखो यार बैठ कर। तो गाइस देखते हैं, और अब आप लोग बताइएगा भाई। तो गाइस देखते हैं वो कब तक आ रहा है, उसके बाद में देखेंगे, टाइम मिलेगा तो रात में भेज देंगे, वरना कल सुबह में भेज देंगे। तो गाइस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। वीडियो थोड़ा सा लंबा हो गया, उसके लिए हम सॉरी, माफ़ कीजिएगा आप लोग। वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं, और आप लोग बताइएगा कि मेरे साथ जो हुआ है वो सही हुआ है या गलत हुआ है। और आप लोग उस कंपनी में इतना समझाने के बाद आप लोग आइएगा या नहीं, मतलब कोई भी अपना आपका राय हो इस वीडियो को देखने के बाद, तब अपना राय कमेंट में ज़रूर दीजिएगा। ठीक है, मेरा तो मूड भाई आज ख़राब हो गया कसम से बताना। तो वीडियो को यहीं पे एंड कर देते हैं, और मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह, खुदा हाफिज़।